तो दोस्तों फाइनली आज हमारे साथ है ऑल न्यू रेनो डस्टर। आज फाइनली रेनो इंडिया ने अपनी ऑल न्यू डस्टर को इंडिया में लॉन्च कर दिया है। स्टार्टिंग प्राइस है इसकी केवल 10.29 लाख रुपीस, 10,29,000 रुपए एक शोरूम। आज इसकी प्राइसिंग है स्टार्टिंग। और आज पूरे बात करेंगे जो इसका टॉप मॉडल है 18.29 लाख रुपीस में क्या आपको ऑफर करेगा। और ये जो स्पेशल प्राइसिंग मैं आज आपको बता रहा हूँ ये कुछ स्पेशल लोगों के लिए है जो आज ही इस गाड़ी को बुक करेंगे। तो ये भी आपको जानने को मिलेगा क्या सारी प्राइसिंग है, किस वेरिएंट को लेने में आपको सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है वो भी देखेंगे। बाकी जो आपके सामने डस्टर फाइनली आ गई है इंडिया में, मतलब हम सब ने ना बहुत लंबा इंतजार करा। द आइकन इस बैग जो यहाँ पर रेनो इंडिया कह रही है वो इस गाड़ी के लिए कह रही है। ये जो कंपटीशन है इस गाड़ी का, क्रेटा है, सेल्टॉस है, सिएरा है, आपकी विक्टोरिस है, आपकी विटारा है और बहुत सारी गाड़ियाँ। लेकिन जो इस गाड़ी का दमखम है ना भाई, देखने में बन रहा है, मतलब कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही गाड़ी। आप देखिए ज़रा फ्रंट में, आप देखेंगे सबसे पहली चीज़ आपको याद आएगी वो है इस गाड़ी का नाम। बहुत बड़ा सा नाम यहाँ पर रखा गया है। गाड़ी दिख बहुत बढ़िया लग रही है, एंगुलर रखा गया है, इसके मस्कुलर है और प्रोपोर्शनेट बनाया गया है। कहीं से भी अजीब सा लुक नहीं है, काफ़ी ज़्यादा बॉक्सी लुक भी है, मॉडर्न भी है और हर एंगल से देखोगे ना बढ़िया सा लग रहा है। तो शुरू करेंगे इस गाड़ी को फ्रंट से देखना और धीरे धीरे इस गाड़ी में जितने सारे फीचर फंक्शन है ना सबको एक्सप्लोर करेंगे। तो ये जो सारा चीज़ रहेगा ना, क्या ये गाड़ी माइलेज देगी, क्या इसकी रिलायबिलिटी है, क्या सारा सर्विस पॉइंट है, वो भी डिस्कस करते हुए चलते रहेंगे। तो सबसे पहले डस्टर आपने देखा 360 डिग्री गाड़ी अपने साथ दे रही है, तो वो आप देखेंगे। साथ ही जो आपको एलईडी हेडलैम्प्स यहाँ पर दिख रहे हैं वो आपके सामने है। डीआरएल फ्रंट भी आपको दिखेंगे। ये जो एलईडी हेडलैम्प्स है ये बेस मॉडल से भी आपको दिखेंगे, तो ये अच्छी बात है। उसके साथ ही नीचे जो काम का फंक्शन है यानी कि फॉग लैंप वो भी यहाँ पर रखा गया है, तो वो दिखेगा। कुछ मैं देख रहा हूँ यहाँ पर एयर स्कूप डाला गया है जिस हाई स्पीड में जो ये 18 इंच के अलॉय है वो काफ़ी अच्छी तरीके से ना परफॉर्म कर पाएंगे। जो इसमें टायर्स है वो अच्छी तरीके से अपनी कूलिंग कर पाएंगे। तो फ्रंट लुक से देखो गाड़ी को दूर से तो ऐसी दिखाई पड़ती गाड़ी, बहुत ही बढ़िया लुक है इसका, प्रोपोर्शनेट लुक है, मॉडर्न लगती गाड़ी। और एक यूरोपियन डिज़ाइन जो इस गाड़ी के अंदर स्टार्टिंग से था वो और ज़्यादा निखर के आया है। और थर्ड जनरेशन में गाड़ी आई है तो वो सारी चीज़ें होना बनता भी है। तो फ्रंट में आप देखेंगे स्किड प्लेट आपको दिख जाएगी, अच्छी लग रही गाड़ी। फ्रंट से अप्रोच एंगल आप देखेंगे आपको दिख जाएगा। इस गाड़ी में आपको टर्बोचार्ज इंजन मिलते हैं, सारे के सारे जो इंजन है वो टर्बोचार्ज है। तो उसके अकॉर्डिंग जो इंटरकूलर है वो आपको दिखेगा, पीछे जो एसी का आपको कंडेंसर है वो दिखेगा, उसके पीछे रेडिएटर, बहुत सारी चीज़ें हैं। बाकी गाड़ी का अप्रोच एंगल आप देखो कितना बढ़िया लग रहा है। तो फ्रंट लुक से गाड़ी ऐसी दिखती है, काफ़ी बढ़िया। उसके साथ ही अगर आप देखें इसके बॉनेट में तो काफ़ी जो स्कूप्स है वो सारी चीज़ें डाली है जिससे गाड़ी को एक कैरेक्टर मिलता है। बाकी यहाँ पर आप देखेंगे जो इसके 18 इंचेस के अलॉय है, इसको देखते हैं क्या इसका साइज़ है। तो यहाँ पर है 225 और 65 रेडियल 18 इंच का बहुत ही बढ़िया ब्लैक टोन में अलॉय डाला गया है। कोई क्रिस्टल कट, डायमंड कट नहीं है, बेसिक जो ब्लैक थीम है वो रखी गई है। डस्टर की स्टार्टिंग से जो पहचान है वो है क्लैडिंग्स, गाड़ी को क्लैडिंग से भरा गया है। मतलब फ्रंट से देखेंगे काफ़ी बड़ी स्केट प्लेट रखी गई है, उसके साथ ही साइड से देखिए क्लैडिंग, उसके साथ ही देखिए ना जो पार्किंग सेंसर है वो भी साइड में दिए गए, तो वो अच्छी बात है। उसके साथ ही ये गाड़ी आपको अडास के फंक्शन देती है जो कि टोटल 17 अडास फंक्शन है। तो लेन वॉच कैमरा आपको वहाँ पर दिख रहा होगा। उसके साथ ही बड़ी पैनोरामिक सनरूफ जो हम सब मांगते थे, मतलब वो फाइनली दी गई है। और ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं ना यहाँ पर डस्टर आइकॉनिक, ये सारी जो बैजिंग्स है ये इस गाड़ी को स्पेशली जिसका टॉप मॉडल आइकॉनिक मॉडल है उसको एक लिमिटेड एडिशन के तौर पे अभी दी जा रही है। ये ज़्यादा लंबे समय तक आपको नहीं मिलने वाली है। तो कुछ ही लोग जो शायद स्टार्टिंग के कुछ हज़ार लोग होंगे उनको टॉप मॉडल में ये जो एडिशन की बैजिंग्स है वो दिख पाएगी, जो कि एक नियॉन थीम के साथ, येलो थीम के साथ बहुत ही बढ़िया लग रही है। उसके साथ ही आप देखेंगे ऊपर पैनोरामिक सनरूफ ये आपके सामने आती है। बाकी जो गाड़ी का रियर का सिलुएट है बहुत ही ज़्यादा प्यारा, एक मॉडर्न लुक है इस गाड़ी के अंदर, एक शार्प एजेस भी है इसके अंदर। उसके साथ ही काफ़ी बॉक्सी लुक रखा गया, देखिए इस एंगल से ना गाड़ी ऐसी दिखती है। उसके साथ ही सेंटर लॉकिंग के साथ जो इसका फ्यूल टैंक है वो इंटीग्रेट किया गया है, तो वो झमेला ख़त्म हो गया कि आपको फ्यूल लिड ओपन करनी वो सब करना है। तो यहीं से आप ऑन द गो जब भी आपको फ्यूल रिफ़िल कराना है तो आप जाइए, जो भी फ्यूल रिफ़िल करेगा वो आपके लिए ईजिली करके दे देगा। और गाड़ी को देखो आप इस एंगल से। उसके साथ ही रियर में काफ़ी अच्छी बात है भाई, रियर में आपको डिस्क ब्रेक का ऑप्शन मिलता है जो कि आपको रेनो की बैजिंग के साथ इसके पैड दिख रहे हैं, कुछ कैल्पर्स दिख पा रहे होंगे। और इसका साइज़ अगेन सिमिलर 225, 55 और रेडियल 18। तो ये है इसका साइज़ एग्जैक्ट, जो कि 55 इसका एक्सपेक्ट रेशियो है, 225 इसकी चौड़ाई है और 18 इंच का आपको रेडियल टायर मिलता है जो कि ट्यूबलेस है। और इस तरीके से गाड़ी दिखाई देगी। इस गाड़ी में अभी 4x4 का ऑप्शन नहीं है, ना ही कोई ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन अभी दिखाया गया है। सिर्फ जो फ्रंट व्हील ड्राइव ऑप्शन है वही आपको दिखाया जाएगा। लेकिन अच्छी बात यह है जिसको जैसा ऑप्शन चाहिए, यानी कि छोटा इंजन चाहिए वो ऑप्शन मिलेगा 1.0 टर्बो पेट्रोल का। उसके साथ ही अगर आप चाहते हैं एक बड़ा इंजन जहाँ पर आपको 1.3 टर्बो का मजा लेना है वो भी ऑप्शन आपको मिल जाता है।
और हम गाड़ी को देख रहे थे किस प्रकार से। गाड़ी का फ्रंट लुक हमने नोटिस करा सबसे पहले, गाड़ी ऐसी दिखाई दी। बहुत प्यारा लुक है फ्रंट से इस गाड़ी का, काफ़ी शानदार, बहुत बढ़िया कहूँगा मैं इसे। और अगर एक नॉर्मल आदमी की हाइट के हिसाब से इसे कंपेयर करेंगे ना, गाड़ी काफ़ी बड़ी लग रही है। पुरानी डस्टर से अगर कंपेयर करोगे तो उससे तो काफ़ी बड़ी लग रही है, लेकिन जो रियर के सिल्हूएट्स है वो अभी भी हल्के से आपको रिजेंबल होते हुए दिखेंगे। जो एक गाड़ी के अंदर कैरेक्टर था कि डस्टर है फाइनली, तो वो सब चीज़ें लगेगी, आपको फील हो जाएगा गाड़ी को देख के। लेकिन जो आजकल के हिसाब से जो मॉडर्न एलिमेंट्स है, सिग्नेचर पीछे टेल लैम्प्स है, पावर टेल गेट्स है, वो एज इट इज़ जो कंपटीशन दे रहा है उसी को बेंचमार्क बनाते हुए यहाँ पर दिया गया है। बाकी ये कुछ एक्सेसरी और वो सब छोट मोट चीज़ें जो आजकल हमें चाहिए, गाड़ी की लाइफ बढ़े या फिर जो वेयर एंड टेयर है वो कम से कम हो, तो वो भी अभी हम देखते हैं किस हिसाब से क्या कुछ करने की कोशिश की गई है। बाकी ये जो पैनोरामिक सनरूफ आपको यहाँ पर दिख पा रही होगी कुछ इस प्रकार से है। बाकी स्पेसिंग की बात की जाए तो स्पेसिंग का मामला यहाँ पर चेक हो रहा है हमारे इंडियन कस्टमर्स की तरफ से कि किस हिसाब की जो स्पेसिंग है रेनो इंडिया फाइनली अपनी इस गाड़ी के साथ लाई है, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा गर्माया हुआ है। क्रेटा है, सेल्टॉस है, सिएरा है, हर कोई मतलब 15-20 लाख रुपए में काफ़ी वैल्यू देने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें जो रेनो इंडिया है वो भी कहीं पीछे नहीं दिख रही है। पावर टेलगेट आपको दिखेगा जो कि काफ़ी इजीली आपकी जो यूटिलिटी है उसको आसान कर देता है। अगर आप इसका पीछे देखेंगे ना, बूट स्पेस काफ़ी बड़ा लगेगा, 518 लीटर का बूट स्पेस है। और अगर आप इन सीटों को भी फोल्ड कर देंगे जो कि 40-60 के साथ आती है, तो ये 700 लीटर के आसपास एक्सपेंड हो जाता है। तो आप एक बड़ा सामान जैसे कुछ अगर आपको फर्नीचर ले जाना है या फिर वॉशिंग मशीन या फ्रिज को कभी कहीं इधर उधर ले आने का प्लान बन रहा है तो आप कर सकते हैं। और इसके अंदर अगर आप कैंपिंग और वो सब भी करना चाहते हैं तो वो भी आप कर पाएंगे। बस एक चीज़ है कि थोड़ा सा ना जो यहाँ पे पीछे लोडिंग है वो एक स्टेप के साथ मिलती है, फ्लैट आपको नहीं मिलेगा, तो वो आप नोटिस कर सकते हैं। बाकी जो स्मार्ट जो चीज़ें होती हैं ना यहाँ पर सामान रखने के लिए, हैंगर्स है, वो सारी चीज़ें हैं। कुछ लाइट्स के भी ऑप्शन दिख रहे हैं लेकिन अभी जल तो नहीं रहे, तो ये है। कुछ आपको और चीज़ें हल्की हल्की जो चीज़ें हैं वो दिखेंगी। उसके साथ ही इसके नीचे देखते हैं क्या दिया गया है भैया। यहाँ पर ऐसा कुछ व्हील वेल में आपको बहुत बड़ा सा स्पेस मिलेगा, जिसमें टायर तो नहीं दिख रहा है लेकिन टायर इन्फ्लेटर दिख रहा है। कुछ आपको रिकवरी हुक मिल रहा है, उसके साथ ही जो सीलेंट है वो आपको दिख जाएगा। बाकी प्रॉपर आपको नीचे जो टायर वेल है वो दिख जाएगा। और ये है इसकी पार्शियल सेल्फ, जो पीछे डिफॉगर, वॉशर, वाइपर, जो पावर टेलगेट का यहाँ पर आपको न्यूमेटिक स्टड है वो दिख जाएगा। और साथ ही दोस्तों आपको ब्रेक लैम्प दिखाते हैं किस हिसाब की ब्रेक यहाँ पर लाइट्स मिलती है। तो सबसे पहले इसको बंद कर लेते हैं जल्दी से, भाई हमारी मदद कर रहा है। सर एक बार और ब्रेक यहाँ पर अप्लाई करिए। तो देखिए ब्रेक्स को अप्लाई करते हैं तो इस हिसाब से जो उसका ब्रेक का इल्यूमिनेशन है वो आपको दिखेगा। ये भी आपको हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प यहाँ दिया गया है, सिग्नेचर आपको पीछे ये ऑप्शंस दिए गए, काफ़ी बढ़िया लग रहा है, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, मतलब मॉडर्न लग रहा है, एक थीम आ रही है इसके साथ। लेकिन जो खास बात है ना, ये जो आपको नियॉन हाइलाइट्स है ये लिमिटेड एडिशन के तौर पे भी दी जा रही है। ये इन फ्यूचर आगे चल के बहुत कम एक तरीके से आपको देखने को मिलेगी। और जो इनिशियली कस्टमर लेंगी ना, उन्हें थोड़ा सा स्पेशल फील कराने के लिए ये मेहनत यहाँ पर रेनो इंडिया भी कर रही है। और उसके साथ ही हम आपको अब इंजन ऑप्शंस और उन सब चीज़ों के बारे में बताते हैं। जहाँ पर ये टर्बो 160 की जो बैजिंग है, जिसका मतलब 1.3 टर्बो पेट्रोल इंजन आपको यहाँ पर मिल रहा है, जो कि है भैया कैसा 4 सिलेंडर का इंजन है, 1300 सीसी कैपेसिटी के रेंज में है, टर्बो पेट्रोल है। और सबसे खास बात 163 हॉर्स पावर और साथ में आपको 280 Nm का टॉर्क देता है। 6 स्पीड मैनुअल का भी ऑप्शन मिलेगा और DCT का भी ऑप्शन मिलेगा। अगर आप चाहते हैं यहाँ पर छोटा इंजन जो कि आपको अभी तक मैग्नाइट या फिर काइगर के अंदर देखने को मिलता है ना, वही इंजन वो आपको दिख जाएगा इस गाड़ी के साथ भी, जो कि इसके लोअर मॉडल में आपको दिखेगा, जहाँ पर आपको 1000 सीसी का टर्बो पेट्रोल का ऑप्शन मिलेगा। 3 सिलेंडर लेआउट में है, 100 हॉर्स पावर आता है और 166 Nm का टॉर्क है। एज इट इज़ है, कोई भी ऑटोमेटिक का ऑप्शन नहीं है, सिर्फ मैनुअल का ऑप्शन मिलेगा। तो वो एक थोड़ा सा अलग चीज़ है कि बजट के हिसाब से उसको बनाया गया है। 10.29 लाख रुपीज़ प्राइसिंग रखी गई है, जो कि आर पास के थ्रू इस गाड़ी की बुकिंग करेंगे। और जो लोग इस गाड़ी की बुकिंग वैसे करते हैं कि नॉर्मली, तो वहाँ पर आपको 10.49 लाख रुपीज़ पे करने होंगे, जो कि 20,000 रुपये की बढ़ोतरी होगी। वहीं अगर आप टॉप मॉडल में वही बढ़ोतरी को देखें तो वो 40,000 रुपये की हो जाती है। 18.29 लाख रुपीज़ से 18.49 लाख रुपीज़ जो इसकी नॉर्मल प्राइस रहेगी वैसे। बाकी नीचे व्हील वेल में देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको कोई स्पेयर व्हील की व्यवस्था नहीं दिख पा रही होगी, लेकिन जो एग्जॉस्ट मफलर है वो आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर जो सस्पेंशन है, टॉर्जन बीम है, रियर सस्पेंशन है, सारी चीज़ें आपको क्लियरली दिख रही होगी। काफ़ी रोबस्ट बनाई गई है। गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है 212 mm का है, तो 212 mm का अगर वैल्यू देखा जाए तो कॉम्पिटिशन के मुकाबले काफ़ी सही कहेंगे इसको।
और साथ ही दोस्तों अगर आपको इंजन ऑप्शन के दर्शन कराया जाए तो यहाँ पर है आपका जाना पहचाना वही इंजन ऑप्शन जो पहले भी डस्टर में मिलता था, और यही इंजन आपको मर्सिडीज़ की ए क्लास के अंदर भी देखने को मिलता है। 1300 सीसी कैपेसिटी के अंदर आता है ये इंजन, 4 सिलेंडर लेआउट के अंदर आता है, डायरेक्ट इंजेक्टेड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है, GDI इंजन है, पेट्रोल इंजन है, और सबसे ज़्यादा खास बात जो पावर है 163 हॉर्स पावर, और साथ में आपको 280 Nm का टॉर्क, 6 स्पीड मैनुअल और DCT का ऑप्शन। सेगमेंट में सबसे ज़्यादा एक तरीके से ना टॉर्क और पावर की वैल्यू देता है इंजन, जहाँ पर इसका आप GDI का पंप देख पा रहे होंगे, जो इसका जो कॉमन रेल है, जो इंजेक्टर्स है, सारी चीज़ें ना आपको इसमें क्लियरली दिख जा रही होगी। अगर आप इसका टर्बो चार्जर भी देखें तो पीछे प्लेस किया गया है, उसके साथ ही अगर आप यहाँ पर देखें तो ब्रेक का जो फ्यूल रिजर्वियर है वो दिखेगा, कूलेंट का रिजर्वियर यहाँ पर है, सस्पेंशन की माउंटिंग दिखेगी, और ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ना जो आपने किया सेल्टॉस के अंदर देखी कि आजकल न्यूमेटिक हुड ओपनर कॉमन हो रहा है, तो वो यहाँ पर रेनो इंडिया भी आपको दे रही है। स्लाइडिंग का पार्ट आप इस प्रकार से देखेंगे, जो प्लास्टिक पार्ट है वो आपको क्लियरली दिखेगा। ये देखेंगे भाई इसका जो एयर फिल्टर है, फ्यूज़ बॉक्सेस है, बैटरीज है, तो सारी चीज़ें जो भी एक तरीके से लेआउट के तौर पे आप समझते हैं तो क्लियरली यहाँ पर रखी गई है। नीचे देखेंगे प्रॉपर कवरिंग है, सारे जो होजेज है उन सबको यहाँ पर आइसोलेट किया गया एक दूसरे से, कि वो इन फ्यूचर पंक्चर ना हो, या फिर अगर कभी चूहा या फिर कोई जानवर आता है तो उसको डैमेज ज़्यादा जल्दी ना पहुँचे। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो जो कैबिन है, इंजन बे है, वो अभी भी काफ़ी आपको लगेगा कि और बड़ा इंजन अपने साथ ला सकता है। तो यहाँ पर जो हाइब्रिड इंजन है इसका, मतलब जो बड़ा एक 1800 सीसी का टर्बो पेट्रोल इंजन आपको हाइब्रिड के साथ मिलेगा, जो कि दिवाली के आसपास लॉन्च होगा, वो इस इंजन बे के अंदर आ जाएगा। तो काफ़ी भरा भरा आपको लगेगा भाई, वो इंजन बे मतलब देखना बनेगा आपके लिए। तो यहाँ पर ये सब चीज़ रही, बाकी इसको बंद करना काफ़ी ईजी है, कोई मेहनत नहीं है, और ये जो न्यूमेटिक स्टड है ना वो बहुत आसान बनाते हैं इस काम को। और साथ ही एक और चीज़ आप देखेंगे ना, यहाँ पर ये जो आइकन इस ये डस्टर आइकॉनिक जो है आपने मेंशन किया गया, यही मैं चीज़ें बात कर रहा हूँ कि ये जो चीज़ें हैं ये स्पेशली अभी एक तरीके से जो न्यू कस्टमर है उनको एक स्पेशल फील देने के लिए की गई है, कि कुछ स्पेशल आपको दिया जाएगा। अगर आप थोड़ा सा ना फर्स्ट कम बायर होंगे तो वो भी एक अलग चीज़ बनाया जाता है। तो सबसे पहले जो वेरिएंट है ना भाई, उनको आप देख लो किस हिसाब से जो वेरिएंट है उनको यहाँ पर रखा गया है। तो जो बेस वेरिएंट है उसका नाम है ऑथेंटिक वेरिएंट, जिसमें आपको जो 1000 सीसी का टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है, 6 स्पीड मैनुअल के साथ आपको 100 bhp और 166 Nm का टॉर्क देगा, जिसमें आपको इकोनॉमी LED हेडलैम्प्स मेंशन किए गए हैं, DRL का ऑप्शन है, LED टेल लैम्प, मतलब LED का सारा मामला है। उसके साथ ही जो 17 इंच के यहाँ पर आपको स्टील व्हील है वो मिल जाएंगे, रियर में रूफ स्पॉइलर है, और ये इस इंजन की साउंड है, ये देखिए इंजन की साउंड भी ठीक है, मतलब जैसे पहले आपको मिलती थी वैसी ही है, रिफाइंड है और काफ़ी अच्छी आपको लगी, कोई समस्या नहीं। उसके साथ ही 60/40 आपको फोल्डेबल रियर सीट मिलेंगी, और बहुत सारे फंक्शन फीचर ना आप देख सकते हैं बेस मॉडल में आपको क्या कुछ मिल रहा है। उसके साथ ही अगर आप उससे ऊपर देखें तो इवोल्यूशन एक अलग मॉडल है जो कि ऑथेंटिक से ऊपर बैठेगा, जिसमें आपको जो ये 1.3 टर्बो पेट्रोल इंजन है ये भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें आपको मैनुअल का ऑप्शन मिलता ही है, और 6 स्पीड DCT का भी ऑप्शन आपको दिख जाएगा। उसके साथ ही रियर का जो LED फॉग लैम्प है वो आपको दिख जाता है उसमें स्पेशली, और उसके साथ ही LED आपको हॉरिजॉन्टल रियर LED लाइट बार जो आप पीछे देख रहे हैं वो भी मिलेगा। उसके साथ ही जो आपको रूफ बार मिल रहे हैं उसमें भी आपको 50 kg लोडिंग करने की व्यवस्था मिल जाती है, जो कि स्पेशली यहाँ मेंशन किए गए। और सेकंड बेस मॉडल से आपको अलॉय व्हील का ऑप्शन मिलेगा 17 इंचेस का, और ये जो शार्क फिन एंटीना आप देख रहे हैं ये भी आपको सेकंड बेस मॉडल से मिल जाता है। पार्शियल सेल्फ और बहुत सारी चीज़ें, 10 इंच का स्क्रीन, आँख में इसका साउंड सिस्टम 6 स्पीकर के साथ, और क्रूज कंट्रोल का भी ऑप्शन दिख रहा है। रियर में कैमरा भी आपको सेकंड बेस से ही मिलेगा। और साथ ही दोस्तों सेकंड बेस मॉडल में आपको ना लगभग सारी चीज़ें मिलने लगी, लेकिन ये जो हेडलैम्प्स है ना ये फुल ऑन LED वाले ये अभी भी नहीं दिख रहे होंगे, तो उसके लिए आपको ऑथेंटिक इवोल्यूशन और इवोल्यूशन से ऊपर टेक्नो में आना पड़ेगा, जिसमें आपको फुल LED हेडलैम्प्स दिख जाएंगे, फ्रंट में LED फॉग लैम्प्स, पडल लैम्प्स, अपहोस्ट्री आपको ब्राउन मिल जाएगी। ये फंक्शन फीचर आप देख लीजिए, DCT, और कुछ आपको सेंटर कंसोल में कूलिंग का ऑप्शन है, और पैनोरामिक सनरूफ भी आपको मिड मॉडल से दिख रही है, बढ़िया भाई। और अगर आप देखिए टेक्नो प्लस की ओर, जो कि टेक्नो से ऊपर है, और इंजन ऑप्शन भी आप देख सकते हो ऊपर मेंशन किए गए, 18 इंच के आपको जो डायमंड कट अलॉय है वो मेंशन किए गए, लेकिन यहाँ पे तो ऑल ब्लैक है, उसको देखते हैं अभी क्या चीज़ है। तो यहाँ पर ये है, उसके साथ ही 10.25 इंच का वहाँ पर आपको ड्राइवर क्लस्टर भी मिल जाएगा, जो कि ड्राइवर डिस्प्ले है, फुल मैप रिफ्लेक्शन है उसके साथ, और कुछ फंक्शन फीचर आप इसमें और अंदाज़ा लगा सकते हैं। बाकी जो टॉप मॉडल आपके सामने है ये है इसका आइकॉनिक मॉडल, टेक्नो प्लस के ऊपर इसको प्लेस किया गया, जिसमें आपको मैनुअल और DCT यानी कि ऑटोमेटिक का ऑप्शन मिल जाता है। बहुत सही, ये इसका हॉर्न है, ये थोड़ा लाउड हो गया। बाकी अगर आप इसके आइकॉनिक ग्रे साइड, अगर आप डोर डिटेल्स को देखें ना, ये चीज़ें तो यही मिलती है आपको आइकॉनिक मॉडल के अंदर। उसके साथ ही अगर आप जो कलर ऑप्शन भी देख रहे हैं
माउंटेन जेड लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री, वो अंदर जो थीम आई है वो भी स्पेशली मेंशन कर रहे हैं लोग, और कुछ जो विंडशील्ड है ये भी अकूस्टिक मिलती है, तो थोड़ा सा जो अंदर कैबिन है वो शांत बना रहेगा आपके लिए टॉप मॉडल के लिए। बाकी 10.1 इंचेस का आपको यहाँ पर मल्टीमीडिया का ऑप्शन दिया गया है जो कि गूगल बिल्ट इन है और बहुत सारे फंक्शन फीचर दिखा रहा है। PM 2.5 फिल्टर का ऑप्शन दिख रहा है। फ्रंट सीट में आपको जो मैनुअल लंबार सपोर्ट है उसको एडजस्ट करने का ऑप्शन है, इसको देखते हैं अभी। बाकी डिस्टेंस वार्निंग और सारे जो अडास के फंक्शन है वो दिखने लग जाएंगे। 360 डिग्री कैमरा भी दिखेगा। बाकी अगर आप इंजन ऑप्शन भी देख रहे थे अभी तक तो ये सारे इंजन ऑप्शन हैं। इसकी अगर डायमेंशन को देखें तो इसकी अगर आप लेंथ देखें तो 4346 mm इसकी लेंथ आती है। ओवरऑल इसकी विड्थ है 1815 mm की, हाइट है इसकी 1701 mm की। हाइट काफ़ी अच्छी है इस गाड़ी की। देखिए ना, नॉर्मल बंदा अगर खड़ा होगा ना 5.5 फीट, 5.25 फीट का, तो उसको घेर लेती है अपने आसपास ये, तो ये ठीक रहा। उसके साथ ही अगर आप इसका व्हील बेस भी देखें तो व्हील बेस है इसका 2657 mm का। और अगर इसका फ्रंट ट्रैक और रियर ट्रैक देखें तो जो फ्रंट ट्रैक है वो ज़्यादा है इसका, मतलब आगे के पहियों के बीच के डिफरेंस ज़्यादा है, पीछे की कम है, तो हाई स्पीड में थोड़ा ये स्टेबल आपको फील होगी। 50 लीटर का फ्यूल टैंक है, 212 mm का आपको इसमें ग्राउंड क्लियरेंस है और 700 लीटर का आपको इसमें बूट स्पेस मिलेगा। उसके साथ ही 518 की आपको यहाँ पर मिल जाती है नॉर्मल बूट स्पेस की वैल्यू। उसके साथ ही रेवर ब्लू, सनसेट रेड और स्टेल्थ ब्लैक और सिल्वर का ऑप्शन, पॉल वाइट, और ये आपके सामने है माउंटेन जेड ग्रीन कलर ऑप्शन। अब हम चलते हैं इसकी प्राइसिंग की ओर। तो सबसे पहले प्राइसिंग देखो तो 5 वेरिएंट आपको मिलेंगे जिसका नाम है ऑथेंटिक, एवोल्यूशन, टेक्नो, टेक्नो प्लस और आइकॉनिक मॉडल। स्टैंडर्ड प्राइस है वैसे 10.49 लाख रुपीज़, लेकिन अगर आप आर पास लेते हैं जो कि एक ये QR कोड है, इसको स्कैन करके आपको इसकी फैसिलिटी मिल जाती है, कोई एडिशनल आपको कुछ भी नहीं पे करना होता है। तो यहाँ पर अगर आप इसकी फाइनल प्राइसिंग है वो देखना चाहते हैं, आपके सामने आती है सारी वेरिएंट की। 5 वेरिएंट की प्राइसिंग आएगी दिखेगी, जिसमें आपको इंजन ऑप्शन के हिसाब से इसको डिवाइड किया गया है। 1000 सीसी मैनुअल के साथ और उसके साथ ही 1.3 मैनुअल और 1.36 स्पीड DCT के साथ। आर पास के साथ भी प्राइस है, स्टैंडर्ड भी प्राइस है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी ये जो आपके सामने गाड़ी है ये है 18.49 लाख रुपीज़ है, मतलब 40,000 रुपये यहाँ पर एक तरीके से आपको ज़्यादा पे करने होंगे अगर आप आर पास नहीं लेते। और आर पास ले लेंगे तो 18,09,000 रुपये में आपको ये गाड़ी एक्स शोरूम कॉस्ट कर सकती है, जो कि इसका टॉप मॉडल है। तो आप चलेंगे इस गाड़ी के इंटीरियर्स में और समझेंगे वहाँ पर क्या फंक्शन फीचर है और क्या क्या नए कलर ऑप्शन इस गाड़ी के साथ आता है। बाकी इस गाड़ी की माइलेज की बात करें, जिस हिसाब से हमने इस गाड़ी को पहले भी काफ़ी ज़्यादा चलाया हुआ है, तो ईजिली ये गाड़ी हाईवे में 13 to 15 की MPL का माइलेज दे देती है। लेकिन अगर आप इसको काफ़ी स्पोर्टी तरीके से चलाएंगे तो सिंगल डिजिट में जो फ्यूल इकोनॉमी है वो भी आपको दिखेगी, क्योंकि ये इंजन काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है। फ्यूल इकोनॉमी भी देता है, लेकिन जो परफॉर्मेंस का वादा है वो पहले बना के चलता है। तो अब चलेंगे इस गाड़ी के अंदर और जो स्पेशल यहाँ पर रेनो अपनी डस्टर के आइकॉनिक एडिशन के साथ दे रही है वो देखते हैं, और जो नया काम यहाँ पर रेनो इंडिया ने किया है ना वो सब देखते हैं। बाकी ये जो 360 डिग्री कैमरा आप देख रहे हैं, बाकी पडल लैंप भी तो दिया गया ना, पडल लैंप भी देखेंगे तो ये भी आपको डस्टर का प्रोजेक्शन यहाँ पर आपको रात को दिखाई देगा। उसके साथ ही जो यहाँ पर आपको ब्लाइंड स्पॉट मिरर मिलता है, तो अगर आप कहीं ओवरटेक कर रहे हैं और कहीं पर लग रहा है कि सिस्टम को कि कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो यहाँ पर आपको वार्निंग मिलेगी कि आपको ओवरटेक नहीं करना है। दोनों साइड आपको दिखेगा, वहाँ भी यहाँ पर क्योंकि अडास लेवल 2 आपको दिख जाता है। सबसे पहली चीज़ जो डोर उसका वेट है ना, काफ़ी एश्योर वाली फीलिंग आएगी आपको, मतलब जो आपने फोर्ड के साथ देखा है, महिंद्रा के साथ देखते हैं, स्कोडा, फोक्सवैगन, मतलब एक भारी जर्मन फील जो आती है ना, वैसा ही कुछ एक यूरोपियन ब्रांड भी आपको यहाँ पर दे पा रही है, बहुत बढ़िया। उसके साथ ही इंटीरियर लेआउट का आप देखो सबसे पहले, तो ऐसा कुछ आपको इंटीरियर थीम यहाँ पर दिया गया है रेनो इंडिया की तरफ से अपनी डस्टर के अंदर। यहाँ पर ना सबसे अच्छी बात इसकी इंटीरियर थीम में ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के इसको बनाया गया है। कुछ भी अननेसेसरी चीज़ आपको नहीं लगेगी। जो 10 इंच की आपको स्क्रीन यहाँ पर दिख रही है, ये प्रॉपर लेआउट के साथ है, जो आपका विजन है वो बिल्कुल क्लियर रहता है। थोड़ा सा ये है कि जो सिटिंग हाइट है हल्की सी आपको लगेगा कि एक आप स्पोर्ट्स कार वाली फील इसके अंदर ले रहे हैं। एक SUV वाली जो थीम है वो थोड़ी मिस कर रहे हैं, लेकिन उसका भी एक प्रैक्टिकल रीज़न है कि आपको थोड़ा जो एक फील आएगी, थोड़ा सा एक रेसिंग कार वाला फील आए, या फिर गाड़ी के साथ जो कनेक्टेड फील आप करें इसके साथ, और जो बॉडी रोल की दिक्कत है वो कम से कम आए, वो सब देखेंगे। बाकी यहाँ पर हार्ड टच प्लास्टिक मुझे दिख रहा है, कुछ कार्बन फाइबर फिनिश दी गई प्लास्टिक के ऊपर, और यहाँ पर देखेंगे एक आपको लेदरेट की थीम दी गई है येलो स्टिचिंग के साथ। उसके साथ ही यहाँ पर भी एक लेदरेट दी गई है। बहुत सारे बटन कंट्रोल्स है, वाबिम को फोल्ड करने के ऑप्शन भी देखे तो बहुत सारे फंक्शन फीचर दिख जाएंगे। एक ग्रैब हैंडल दिखेगा जो कि स्टर्डी लग रहा है आपको। यहाँ पर एक जो लॉक हैंडल है, स्पेस इतना दिखेंगे। आँख में इसका साउंड सिस्टम है, उसके साथ ही आपको वेंटिलेशन का फंक्शन दिखेगा सीट्स में। सीट्स का साइज़ काफ़ी बड़ा है, आपको 6 वाई एडजस्टेबल फंक्शन यहाँ दिख रहा है। एक जो लंबार सपोर्ट है, जो आपकी जो
लोअर बैक है, इसको एडिशनल सपोर्ट देने के लिए ऑप्शन दिया गया। बाकी ये 6 स्पीड DCT के साथ है, तो आपको यहाँ पर एक बड़ा सा डेड पेडल है और ब्रेक और एक्सीलेटर का ऑप्शन दिया गया है। जो आपको इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक है उसके ऑप्शन यहाँ पर आपको दिख जाएगा। और ऑल एंड ऑल अंदर का जो लेआउट है ना, काफ़ी प्यारा आपको लगता है गाड़ी के साथ। सारी चीज़ें जो दी गई है ना, बड़ा सोच समझ के दी गई है। जो भी आप चीज़ देखें आपके रीच में है और ईजिली आप उसको एक्सेस कर पाएंगे। और साथ ही अगर आप स्टीयरिंग व्हील को भी देखें तो यहाँ पर भी डबल डी कट स्टीयरिंग दिख रहा है, मुझे काफ़ी सही लग रहा है। कुछ ना एडिशनल मुझे यहाँ पर टॉगल दिख रहे हैं, जिसमें वॉल्यूम और कुछ चैनल्स को आप यहाँ पर टॉगल कर सकते हैं। पैडल शिफ्टर का भी ऑप्शन मुझे मिल रहा है इसके साथ। तो ये कुछ ऑप्शन देखे यार इसके सामने ना, ये है। उसके साथ ही लाइट्स के कंट्रोल स्टैंडर्ड रखे गए, वाइपर के भी कंट्रोल स्टैंडर्ड है। और यहाँ पर जो जानी पहचानी की फॉब है वो आपको दिखेगी। रानो का जो नया लोगो है क्रोम के साथ आपको यहाँ पर दिख पा रहा होगा। तो ये कुछ तो है जो ऐसे काम कर रहा है। और यहाँ पर आपको लॉक अनलॉक के फंक्शन है। आपको जो फॉल मी हेडलैम्प्स है वो चाहिए, उसके साथ ही रिमोटली आप अपने टेलगेट को ओपन करने के ऑप्शन इसमें दिखेंगे। 2 की फॉबें आपको मिल जाएंगी इसके साथ। तो अंदर बैठते हैं, इसके अंदर क्या स्पेस है, पैनोरामिक सनरूफ उसका क्या मामला है, कुछ एमएल लाइट्स आप देखेंगे वो भी आपको दिख जाएगी इसके साथ। और गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना वो काफ़ी ज़्यादा है, देख लो, मतलब 212 mm ये लोग क्लेम कर रहे। तो एक तरीके से गाड़ी जो पहले से रफ एंड टफ कहीं भी चले जाओ, कितने भी ख़राब रास्ते को गाड़ी इनकाउंटर कर पाती थी, तो वो है इसके साथ। उसके साथ ही अगर मेरे रेफरेंस में देखोगे तो ऐसी दिखाई देती है आपकी नई डस्टर। किस तरीके से हाइट में एक इजाफा आया है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको सब चीज़ें दिखेगी। जो फ्रंट का बॉनेट है ना वो काफ़ी ऊंचा आपको लगेगा, और एक नॉर्मल आदमी भी इसके सामने खड़ा होगा तो गाड़ी जमने वाली इसके ऊपर। थोड़ा यहाँ पर थोड़ा सा ओपन पार्ट आपको लग रहा होगा कि कुछ और एडिशनल क्लैडिंग और वो सब होती तो मज़ा आ सकता था, लेकिन ऐसी कोई समस्या नहीं है। बाकी यहाँ पर आप इसके अंदर आते हैं तो ऐसा कुछ आपको अंदर जो ड्राइवर कॉकपिट है ना वो दिख जाएगा। एक फार्टर जेट वाली एक आपको थीम मिलेगी, जिसको मैं अगर ऐसे आपको दिखाऊँ ना, कुछ इस अकॉर्डिंग मेरा जो हेडरूम है, शोल्डर रूम है, और यहाँ पर 6 एयर बैग, ABS EBD स्टैंडर्ड है, तो वो सब रहेगा। बाकी हाइट एडजस्टेबल आपको सीट बेल्ट एंकर नहीं है, लेकिन डोर की थर्ड आप सुनो, डोर की थर्ड बिल्कुल गजब है। और यहाँ पर आपके सामने जो 10 इंच की स्क्रीन ये है, 10 इंच के आसपास की स्क्रीन ये है, तो अंदर का जो माहौल है ना काफ़ी खुशनुमा होता है। और डुअल डी कट स्टीयरिंग व्हील है, तो वो सब चीज़ रहेगी। पियानो ब्लैक की थीम दिख रही है, कुछ रैनो का लोगो है, कुछ और बेसिक कंट्रोल कमांड्स है, और जिसको अपने अकॉर्डिंग आप इस्तेमाल करना चाहते तो अपना TPMS यूज़ कर सकते हैं। और जो डिस्टेंस टू एम्प्टी है, फ्यूल इकोनॉमी और सर्विस, बाकी जो गूगल मैप यहाँ पर बिल्कुल मिरर हो जा रहा है, तो वो चीज़ है। मल्टीपल मोड्स आप इसमें यूज़ कर रहे होंगे तो वो रहेगा। बाकी ये जो टॉगल करने के लिए आपको एक टिपट्रॉनिक वाला फंक्शन दिया गया ना, ये भी काफ़ी बढ़िया लग रहा है। देखो ये ऐसे आप यूज़ कर पाएंगे इसको। बाकी यहाँ पर एक जो स्क्रीन है वो बड़ी सी दिखेगी आपको, थोड़ा सा जो आपने ई विटारा के अंदर देखा था उससे कुछ हल्की सी मेल खाती हुई दिखेगी। और इसका भी थीम हल्का सा वैसा लग सकता है, लेकिन ओवरऑल काम करने में बहुत अच्छी है। यहाँ पर आप देखेंगे सारे AC वेंट्स को, उसके साथ ही ये सॉफ्ट रिलीज के साथ है, काफ़ी बड़ा स्पेस है यहाँ पर। और डस्टर का कुछ प्रैक्टिकल गाइड रखी गई है। लाइट्स आप देखेंगे, स्पेस ठीक है इसके अंदर। यहाँ पर देखेंगे पियानो ब्लैक है, ये देखेंगे थोड़ा सा ऐसा कुछ टेक्सचर में डाला गया है। और जो अच्छा लग रहा है, डस्टर की आपको नियॉन ग्रीन में थीम मिलेगी, यहाँ पर आपको ये थीम है। बाकी ये जो पैनोरामिक सनरूफ है वो आपको दिखेगी कितना ओपन होती, देखते हैं तो ये इतना ओपन होती है। और ये जो दोबारा प्रेस में इतना चले गई। और ये जो शेड है ये आप यहाँ से जो इसके बटन कंट्रोल है अलग सा, उसकी मदद से शेड को बहुत पीछे डाल सकते हैं, क्योंकि वो रोल हो जाता है। तो ये अंदर से जो पूरा डस्टर है वो आपको अपना फील गुड फैक्टर देने वाली है, जिसमें आप देखेंगे स्टीयरिंग को भी टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों फंक्शन दे जाती है गाड़ी। बाकी फ्यूल का जो बार है आपको यहाँ पर दिख पा रहा होगा, उसके साथ ही जो डिस्टेंस टू एम्प्टी है वो बेसिक फंक्शन फीचर दिखेंगे। एक और चीज़ मैं देख रहा हूँ कि जो आपको इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक है वो आपको यहाँ पर रखा हुआ है, जिसको आप अपने अकॉर्डिंगली यूज़ कर सकते हैं। और इस तरीके से जो हैंडल है वो ओपन करने के ऑप्शन दिखेंगे। कुछ जो ऑटो होल्ड के फंक्शन है, बाकी जो पीछे टेल गेट है भाई वो रिमोटली भी आप एक्सेस कर सकते हैं, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर जो यूटिलिटी वाले फंक्शन है वो कर पाएंगे। तो इसको देखते हैं क्या वो बंद भी होता है, तो वो बंद भी हो जाता है। बाकी यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट के नीचे देखें तो इतना स्पेस है, काफ़ी अच्छा। ये जो मटेरियल सिलेक्शन है ये भी ठीक लगा मुझे, जो सिल्वर थीम के साथ है। पियानो ब्लैक काफ़ी मिनिमल रखा गया है, जो स्क्रैचेस और वो चीज़ें कम से कम आपको दिखेगी। बाकी यहाँ पर और चीज़ें देखें तो ठीक ठीक सी है। कुछ आपको पैडल शिफ्टर के ऑप्शंस है और ये आपको दिखेंगे। और टाइप सी के फंक्शंस है, कुछ 12 वोल्ट का सॉकेट, वायरलेस चार्जिंग के ऑप्शन है, 2.5 पार्टिकुलेट मैटर फिल्टर भी मिलता है। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ पर है। और उसके साथ ही अगर आप इसके होम कमांड को देखें या फिर इसके ओवरऑल जो आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम है ना, उसमें अच्छी चीज़ मुझे लगी कि ये बहुत सारे फंक्शन फीचर है ना जो बटन्स पे ही रखे गए, जिसमें यूज़ करना काफ़ी ईजी होता है। टच स्क्रीन की ज़रूरत कम से कम आपको देखने को मिलती है। जो यहाँ पर अपना कैबिन लॉक करने का ऑप्शन है ये भी मुझे इसी में दिख पा रहा है।
और जो फंक्शन फीचर देखो, ट्रैक्शन कंट्रोल कोई टेस्ट कर रहा था इससे, हिल होल्ड के जो फंक्शन है, और होम का फंक्शन ये है, इसमें सीधे गूगल मैप्स आपको यहाँ पर दिख जाएगा, जो म्यूज़िक है, गूगल असिस्टेंट है, ये बेसिक फंक्शन, कॉल। थोड़ा सा जो डिस्प्ले की थीम है अलग सी लगेगी आपको जो आपने किया और उसके साथ देखा है, लेकिन ये मुझे लग रहा है कि ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं देगी, काफ़ी सही से आप यूज़ कर पाएंगे। 360 डिग्री कैमरा भी नहीं ओपन हो रहा है, एयर क्वालिटी का कुछ इंडेक्स दिख रहा है, माई ड्राइविंग आप कैसे चला रहे हैं, क्या फ्यूल इकोनॉमी निकाल पा रहे हो, अडास की जो फंक्शन है एडास यहाँ पर दिख रहा है, तो ट्रैक्शन कंट्रोल उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर जो देख रहे थे ना वो रहने वाला है। बाकी व्हीकल के जो फंक्शन फीचर, जो चैसी डायनेमिक्स है, गाड़ी को आप कितना टिल्ट कर रहे हैं, कितना रोल कर रही है गाड़ी, और क्या कुछ गाड़ी कहाँ पर कितना उबड़ खाबड़ ऑफ रोड आप करें, वो सब चीज़ दिखाएगी। और ये जो बेसिक कंट्रोल कमांड्स है वो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। एसी का यहाँ से नहीं हो रहा देखो, तो ये जो अलग अलग, अच्छा यहाँ से जो मोड्स है गाड़ी के अंदर, इको मोड यहाँ पर लगेगा तो एक अलग सी थीम यहाँ पर आपको दिख जाएगी। अगर आप इसको कंफर्ट मोड में लगाएंगे तो इसको नॉर्मल मोड मान सकते हैं, और स्पोर्ट मोड और पर्सोना मोड कह सकते हैं कि अपने अकॉर्डिंग थोड़ा और चेंज करोगे तो ये रेड वाली थीम मुझे दिख रही है। काफ़ी अच्छे से ना हर चीज़ें इसमें सोच समझ के डाली इनने, और एक तरीके से जो अभी सेगमेंट यहाँ पर 10.49 लाख रुपीज़ में स्टार्ट कर रहे हैं लोग, तो अच्छी प्राइसिंग में एक तरीके से कहूँगा। जो लोग इसको 10.29 लाख रुपीज़ में ले पा रहे हैं, यानी कि 20,000 रुपये सस्ता ले रहे हैं, और वहीं अगर टॉप मॉडल को देखें तो 18.49 लाख रुपीज़ में गाड़ी में बैठा हुआ हूँ, और इसको अगर आप वैसे लेते हैं तो 18.09 लाख रुपीज़, 29 नहीं 09 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको 40,000 रुपीज़ का बेनिफिट मिलेगा अगर आप आर पास की मदद से इस गाड़ी को एक तरीके से मैं कहूँ कि बुक करते हैं, तो वो गाड़ी आपको जब डिलीवर होगी तो उसके अकॉर्डिंगली ही सारी चीज़ आपको मिलेगी। तो इसको बंद करते भैया यहाँ से, और हम चलते हैं इसके कहाँ, सेकंड रो सीट की ओर। और ये एक और चीज़ यहाँ पर एक्टिवेट हो गई, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी, ये है। तो ये थोड़ा सा आपके अगर नहीं लगता है तो वो अपना जो चैनल है वो FM का चेंज कर सकता है, और साउंड आपको बढ़ती हुई दिख सकती है। बाकी यहाँ पर इसका जो यहाँ पर आपको डोर ओपन करने का ऑप्शन दिया गया इस प्रकार से है, और यहाँ पर ये जो सिलवेट है ना, जानी पहचानी आपको लगेगी, जो पुरानी डस्टर में मिलती थी, बहुत सही है। अगर आप पीछे का इंग्रेस इग्रेस देखो कितना खुलता है, तो डोर काफ़ी अच्छा ओपन हो जाता है, इसमें कोई शिकायत नहीं है, काफ़ी ईजिली अच्छा इंग्रेस इग्रेस आपको दिखा पाएगा। उसके साथ ही आपको सॉफ्ट टच का ऑप्शन है, ये भी सॉफ्ट टच है, ये हार्ड टच है ज़रूर, और बैकलाइट का ऑप्शन अभी तो नहीं दिख रहा है। कुछ आपको बॉटल के लिए स्पेस, साउंड सिस्टम यहाँ पर है, और यहाँ पर आप देखेंगे 40-60 का जो ऑप्शन है, इसको मैंने जो फोल्ड करने का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर दिखाना था, तो इस तरीके से ना इनको अगर अंदर कर लेते हो तो यहाँ पर ये इतना फोल्ड हो जाती है। तो आपको अब जो ऑप्शन मिलेगा इसको भी कर दोगे तो 700 लीटर के आसपास का जो पूरा स्पेस है अंदर कैबिन में मिल जाता है, जब आप पूरा ये मामला यहाँ पर फोल्ड कर लेंगे। बाकी थोड़ा स्कूप है, आपको AC वेंट का ऑप्शन यहाँ पर दिख पाएगा, जिससे आप पीछे अपना जो कैबिन टेम्परेचर है यूनिफॉर्मली मैनेज कर पाएंगे। बाकी आगे का देखेंगे इस प्रकार से जो डैशबोर्ड है वो दिख पाएगा, सेंटर कंसोल आप देख ही रहे, और उसके साथ ही अगर यहाँ अगर लेग रूम देखें तो 6 फीट के बंदे के हिसाब से ठीक है। इन सीटों को आप ऐसे स्लाइड नहीं कर सकते पीछे वाली, तो ये फिक्स टाइप रहते हैं। बाकी हेडरूम शोल्डर रूम देख लो, जो पैनोरामिक सनरूफ है अपने अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। उसके साथ ही ग्रैब हैंडल आपको सॉफ्ट रिलीज के साथ रहेगा। ये लाइट्स भी काफ़ी सही यूज़ करी है, इस ओर आपको कोई ग्रैब हैंडल नहीं मिलेगा। काफ़ी बड़े साइज़ का आपको हेडरिंग स्टैंड मिलता है। बाकी जो लोअर लंबार के लिए आपको एडिशनल ये चीज़ें मिलती है, तो वो आपको यहाँ पर मिलेगी, जिससे आप अपनी लोअर बैक को एडिशनल सपोर्ट देंगे। मैगजीन पॉकेट्स आपको मिल रही है, लेकिन थोड़ा टाइट है, तो सामान रख रहे हो तो अच्छे से यहाँ पर सिक्योर रहेगा। हिंजेस की क्वालिटी, ये सब चीज़ें देखना चाहते हो तो ये हिंजेस की क्वालिटी है, और डोर काफ़ी रोबस्ट फील हो रहा है। बंद करोगे तो ऐसे डोर बिल्कुल अपने आप ही स्प्रिंग बैक इफेक्ट आ रहा है इसके अंदर, खुद ही खींच ला रहा है इस तरीके से ना, ये बड़े धमाके के साथ बंद हो रहा है। और खोलने के लिए आपको ऐसे कुछ यहाँ पर इसको यूज़ करना है। बाकी सीमलेस यहाँ पर डोर रखने की कोशिश की गई है, साइड में कोई ऐसे वेल्ड आपको अननेसेसरी नहीं दिखेगा। पैनल को इस तरीके से पंच किया गया, तो वो अच्छा सा एक डिज़ाइन ला रहा है। थोड़ा सा ग्लास एरिया आपको लगेगा कि और बड़ा हो सकता था, लेकिन वो नहीं किया गया, क्योंकि सेफ्टी और जो भारत एनकैप में 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग है, शायद वो लाने का प्लान है इनका। तो जो प्लेटफॉर्म है RMP प्लेटफॉर्म कह लीजिए, रैनो मॉडल प्लेटफॉर्म, या फिर जो इनका CMF A+ जो प्लेटफॉर्म स्टार्टिंग में था, फिर इसको B में ले गए, फिर जो एक तरीके से ना उसमें सेफ्टी भरी गई है, तो वो सब चीज़ें। बाकी पीछे सनशेड काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि है नहीं है, तो वो टॉप मॉडल में तो नहीं दिख रही मुझे, तो ये यहाँ पर नहीं दिखेगी। बाकी जो आपको यहाँ पर क्वार्टर पैनल ग्लास मिलता है पिलर में, वो आपको दिख जाएगा। उसके साथ ही गाड़ी का ये रहा भैया पूरा एम्बियंस का मामला, और गाड़ी से चढ़ना उतरना निकलना सारा चीज़ें स्पेसेस बनाया गया है। तो अगर आपका बजट 20 लाख रुपए के आसपास है, जहाँ पर ये 18,09,000 रुपये एक शोरूम में आपको कॉस्टिंग आ जा रही है, जो लोग आर पास के थ्रू इसको बुक कराते, तो एक तरीके से गाड़ी 20 लाख रुपये के आसपास आपको कॉस्ट कट जाएगी। तो उस अकॉर्डिंग देखा जाए तो सही सी वैल्यू है, जिसमें अच्छा खासा आपको सारा पैकेज मिल ही रहा है।
अब यहाँ पर भी देखेंगे तो काफ़ी बड़ा बूट है, बस स्पेयर व्हील की कमी मुझे लगी। और एक चीज़ ये भी है कि कंपटीशन में जैसे टाटा ने अपनी हैरियर डीजल इन सब के ना आपको एडवेंचर अवतार दिए थे, इसी के आसपास की प्राइसिंग थी, तो वो भी थोड़ा कंपटीशन ही इन गाड़ियों के साथ रहेगा। बाकी रेनो की जो बाकी लाइनअप है जैसे ट्राइबर है, काइगर है और ये जो नई नवेली डस्टर है, ये सारी चीज़ें आपको रेनो के शोरूम में देखने को मिल जाती है। तो आप कमेंट करके बताओ कैसी लगी आपको रेनो की ऑल न्यू जो डस्टर है। आगे का लुक अच्छा लगा, रियर का लुक अच्छा लगा, इंटीरियर फ्रंट इसका पसंद आया आपको, या फिर जो इंजन स्पेक्स है ये पसंद आए, सब कुछ कमेंट करके बताना। बाकी इस गाड़ी की लॉन्चिंग आज हो गई है इंडिया में, तो आपको इंडिया के जितने रेनो शोरूम्स हैं वहाँ पर यह गाड़ी अपनी दस्तक देते हुए दिखेगी। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो भी पसंद आई होगी। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बाकी आप बताइए कैसी लगी आपको ये ऑल न्यू रेनो डस्टर 2026, जो कि अपनी 3rd जनरेशन में है। ग्लोबली थोड़ा पहले लॉन्च हो गई थी, लेकिन इंडिया में जो चेंजेस है वो करके आपको नई डस्टर आपके सामने पेश की गई। तो मिलता हूँ आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड।